देखो अभी अभी तुम नाइन्थ में आए होगे एंड एवरीवन इज सडनली लाइक कि सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई में बेटा। नाइन्थ बहुत ही सीरियस है, नाइन्थ की तो टेंथ की फाउंडेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट वट यू नीड टू डू इज़ उनकी बात ना सुनो, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। हेलो माई क्यूटी पट्यूटीज एंड स्पेशली वो वाले जो अभी नाइन्थ में जा रहे हैं, बिकॉज तुम्हारी ज़िंदगी अभी तक बहुत अच्छी थी, तुम्हारी ज़िंदगी का असली दुख अब शुरू होने वाला है। इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम अज्यूमिंग कि तुम प्रॉबली या तो किसी ऑनलाइन कोचिंग को ढूंढ रहे होगे या तो तुमने PW को कंसिडर किया होगा एज ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बिकॉज PW इज़ ग्रेट ऑब्वियसली। आई मीन नॉट प्रमोटिंग बट जनरली लोगों को लगता है, यार मुझे भी लगा था जब मैं नाइन्थ में गई थी जस्ट कि ओ माय गॉड मैं PW से पढ़ूंगी, PW तो वाओ अलग पानी, यू गेट इट। PW इज़ वेरी पॉपुलर, सो ऑब्वियसली आई थॉट दैट वे एंड तुम भी आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे ही सोच रहे होगे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। Why am I rambling? Now, I would just recommend you to chill because तुम किस कोचिंग से पढ़ रहे हो, it is important but it is not that important कि तुम उस पर अपना दिमाग ख़राब करो literally। और ऊपर से मैं हूँ तुम्हें बताने के लिए, that's why I'm making this video because last year remember कि मैंने PW का नीव लिया था, नीव 2026 by the way, and भाई मैं YouTube पे सर्च कर रही हूँ कि बता दो कोई कैसा बैच है, no one। Now to give you a little bit of my academic background because अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए तुमको obviously। तो आई एम दिशा, आई एम करंटली अ स्टूडेंट अभी PW के उड़ान 2027 में, विच इज़ PW का 10th क्लास का बैच, एंड मैं लास्ट ईयर PW के नीव 2026 से पढ़ी थी, विच इज़ PW के 9th क्लास का बैच। आई वुड से कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल एकदम टॉपर भी नहीं कि इसको तो सब आता है, आई एम नॉट दैट रियली, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे बेकार नंबर आते हैं, मेरे हमेशा से अच्छे नंबर तो आए हैं। आई वुड से कि 90+। इफ़ यू वांट कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रीन पे आई वुड अटैच माई मार्क्स जस्ट इन केस तुमको विश्वास ना हो रहा हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं अपना 9th का रिजल्ट का स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ बिकॉज 9th का रिजल्ट जादू था मेरे लिए, तो या इफ़ यू वांट दैट जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक इट। कितनी अच्छी हूँ मैं। नाउ फाइनली स्टार्टिंग आउट विद द वीडियो। मैं ये वीडियो 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ कि PW के फीचर्स, द सेकेंड वन इज़ द फैकल्टी विच इज़ अमेजिंग बाय द वे, रियली आई हैव टू मेंशन दिस, एंड द थर्ड चैप्टर इज़ कि बट आई थिंक हाउ यू शुड स्टडी बिकॉज आई हैव सम सीरियस टिप्स टू गिव। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ PW के फीचर्स। नाउ अगर तुमने PW का बैच परचेज करने के लिए इवन खोल के देखूँगा उनके ऐप पे, यू वुड नो कि उनके बैचेस 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, विच इज़ रेगुलर बैच, एवरीथिंग यू नीड रियली। तुमको आई डोंट थिंक रेगुलर बैच से ज़्यादा कुछ भी चाहिए, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्रो। अब नाउ PW का कंटेंट मटेरियल, honestly all the content you need is just the class notes, literally। लाइक ऑब्वियसली तुमको क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं, वो थ्योरी तुमको पूरी क्लास नोट्स स्लाइड्स में मिलती है, थ्योरी मिलती है, उनके एकदम प्रिसाइज नोट्स होते हैं ऑलरेडी गिवन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको अलग से PDF में हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। दैट्स अमेजिंग लिटरली। तो इफ़ यू आर समवन जो नोट्स नहीं बनाते हैं, here you go। एंड क्लास में वो लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं बहुत सारे, लिटरली लाइक ऑल्दो उनकी मॉड्यूल्स भी होती है विच आर काइंड ऑफ, मैंने ली थी एक्चुअली, आई नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। मॉड्यूल लेना इज़ नॉट नेसेसरी हॉनेस्टली। अगर तुम 9th में जस्ट आए हो, लेट मी टेल यू कि NCERT इज एवरीथिंग, स्पेशली साइंस और SST में NCERT इज लिटरली एवरीथिंग। You don't need to study anything out of NCERT really। तो obviously PW की मॉड्यूल, wait let me show you। Now this is NEEV 2026 की मॉड्यूल। आई थिंक तुम्हारे ईयर की मॉड्यूल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। आई एम यूजिंग बायोलॉजी की मॉड्यूल एज एन एग्जाम्पल टू शो यू। यहाँ पे पास पेज, हेयर इज द कंटेंट पेज, जहाँ पे तुमको तुम्हारे सारे बायो के चैप्टर्स टॉपिक्स मिल जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे स्कूल लेवल थ्योरी है प्रॉपरली,
यहाँ पे समरी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तुमको इंटेक्स प्लस बैक एक्सरसाइज सॉल्व करके दिए हुए हैं। क्विक रिकॉल क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव लेवल भी है। दैट्स द पार्ट आई लव। मैं उस पर बात कराऊंगी। रुको, लेट मी शो यू हियर्स द थ्योरी पहले चैप्टर की, आई थिंक सेल वाले चैप्टर की। यहाँ पे नॉलेज हब है, आज टू टेल यू एक्स्ट्रा नॉलेज वाले क्वेश्चंस। Here we have, क्योंकि पूरे चैप्टर की लिटरल समरी है तो ज़्यादा बढ़िया एक्चुअली। यहाँ पे एनसीईआरटी का कॉर्नर है, यहाँ पे तुमको प्रोबेबली मिल जाएंगे तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन विद प्रॉपर आंसर। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द पार्ट जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, बिकॉज लिटरली तुम अपने इंटेक्स सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो और तुम क्वेश्चन इससे मैच करो तुम्हारे आंसर, एंड यू कैन जस्ट सी कि तुमने कौन से पॉइंट मिस कर दिए, कौन से करने चाहिए थे एंड ऑल दैट। इट्स ऑल दैट। अब तुमको पूरा इसमें एज अ टेस्ट फॉर्मेट मिलता है। लाइक इफ यू सी हियर, यहाँ पे क्विक रिकॉल के फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट विच इज लाइक वन लाइनर्स। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी। नाउ हियर इज द पार्ट फॉर तुम सारे टॉपर बच्चे। देयर इज अ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर। सो इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा ओलंपियाड्स में प्रैक्टिस पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू डेफिनेटली विल लव दिस बुक। इसमें तुम्हारे सारे वो वाले टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू नो जो ओलंपियाड में आते हैं। देखो, इफ़ यू सी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स को और डिटेल में पढ़ाया हुआ है। भाई मैं तुमको पढ़ाने लायक नहीं हूँ लिटरली, तुम्हारा सेव चेंज हो गया, बट यू नो यू जस्ट गेट द जस्ट। यहाँ पर टेस्ट प्रेप क्वेश्चंस हैं एकदम ओलंपियाड लेवल के। सो इफ़ यू गिव एनएसओ तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू सी देयर आर एनटीएससी क्वेश्चंस लिटरली। या दैट वाज द पीडब्ल्यूबी मॉड्यूल एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। यू कैन बाय इट इफ यू वांट। मैं क्यों प्रमोशन कर रही हूँ? दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, आई विश इट वाज, बट कौन करेगा मुझे स्पॉन्सर? एनीवेज, मूविंग ऑन। नाउ there is one problem I face personally as a 9th grader, because तुम 9th में हो, तुम्हारे स्कूल का हाफ ईयरली का सिलेबस हमेशा डिफरेंट होता है, obviously and of course they conduct a survey कि लाइक तुम्हें एक गूगल फॉर्म मिलता है एंड तुमको लाइक लिटरली तुम्हारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं तुमको उनको टिक करना होता है कि मेरे हाफ ईयरली में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, आई वांट दीज कंप्लीटेड। आई थिंक बैच में जितने भी बच्चे होते हैं सारे करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी चैप्टर्स मोस्ट ऑफ द बच्चों के आ रहे होते हैं वो हाफ ईयरली तक कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट करा देते हैं। नाउ जब हाफ ईयरली होते हैं तुम्हारे, तब तुमको आई गेस सितंबर के 1st-2nd वीक में 2 हफ्ते का गैप मिलता है टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली। एग्ज़ाम दे लो ऑब्वियसली, मैं तो ऑब्वियसली वो बोलती हूँ। नाउ अब उस ड्यूरेशन में तुम्हारे चलते हैं मैराथॉन्स। इफ़ यू डोंट नो आर लाइक तुम्हारा पूरा सिलेबस एक दिन में ही कराएंगे, 4-5 घंटे का सेशन लेके। दैट इज़ मैराथन। एंड मैराथन यूजुअली आई गेस यूट्यूब पे होती है, या तुम्हारा पूरा हाफ ईयरली सिलेबस कवर हो जाएगा। बट तुम नेगेटिव पॉइंट इज दैट कि मे बी तुम्हारे कोई चैप्टर आ रहे हो वो नहीं करा रहे, बिकॉज बाकी सारे बच्चों के नहीं आते, तुम्हारा स्कूल ही मान है। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे ये चैप्टर नहीं आ रहा, बट दे स्टिल टीचिंग इट बिकॉज बाकी बच्चों के स्कूल में आ रहा है। सो या बट ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम 15 को है, लेकिन मैथ्स की मैराथन तो 20 को हो रही है। यू विल हैव टू बेयर विद इट टू। मेरे साथ भी हुआ था, ये बहुत बुरा लगा था मुझे। बट इसका सोल्यूशन भी है कि लास्ट ईयर जो मैराथन हुई थी ओवर यूट्यूब, वो वहीं रहती है, यूट्यूब पे रहती है। यू कैन वॉच लास्ट ईयर की मैराथन। सेम ही है भाई, सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ नहीं, तुम्हारा तो सिलेबस भी चेंज हुआ। शिट, आई डोंट नो अबाउट दिस, जेन्युइनली आई डोंट नो भाई। तुम्हारा तो सिलेबस भी इतना मुश्किल हो गया, मैंने सिलेबस देखा सीरियसली यू गाइस आर गोना बी जीनियसेस। मुझे तो नहीं आता तुम्हारा सिलेबस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर 2 व्हिच इज क्या था, फैकल्टीज। या सो पर्सनली मैं अभी आई एम गोना लिस्ट कि मैंने 9th में किस फैकल्टीज से पढ़ा था, नीव में कौन से फैकल्टीज दिए गए थे लास्ट ईयर। फॉर मैथ्स इट्स obviously the goated Ritik sir. Like bro, this person literally fixed my entire math. I am weak at maths by the way, and not anymore actually. Like I think कि मैथ्स बहुत बेकार थी मेरी 9th से पहले, and now after 9th I am not the topper, but ठीक नंबर आ जाते हैं मेरे। I am so damn grateful for him, to him. Yeah. Now for पूरी साइंस के लिए we got समृति मैम। Again, that was a minus point. She's an amazing biology teacher, by the way. Seriously, you cannot find a better biology teacher than her.
बट द माइनस पॉइंट वॉज दैट कि उन्होंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी उनको दे दी थी, जिससे हर एक चैप्टर की ड्यूरेशन बहुत ही लाइक यू नो, पहले बायो होगी, उसके बाद केमिस्ट्री होगी, उसके बाद फिजिक्स होगी. यूजुअली तुम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स साथ में साइमल्टेनियसली करते हो ताकि तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए. बट दिस वॉज अ माइनस पॉइंट. दो आई गेस आई डोंट नो इट्स माई फैकल्टी कौन है. वेट लेट मी चेक. Okay, I just checked the faculties and you have different faculties for physics, chemistry and bio. That's amazing genuinely because मुझे नहीं मिले थे. Only I know कितना प्रेशर है ये मिलना लिटरली. Now last year हमें SST के faculty जो मिले थे that was उमेश सर. He was amazing again. सच्ची लगती है genuinely. That's why मैंने PW बैच फिर से लिया ना 10th में. That's good. And इंग्लिश में as you must know, English communicative and language literature होती है. I think usually language literature में last year अनुराग सर ने पढ़ाया था and communicative के दूसरे टीचर थे. I mean communicative by the way. And I think हिंदी के लिए सेम फैकल्टी होती है, दोनों कोर्स थे कोर्स बी में. I think इंग्लिश का लैंग्वेज लिटरेचर लाइव होता है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव रिकॉर्डेड होता है एंड हिंदी में आई गेस हिंदी में तो कुछ ही चलता है यार. मैंने हिंदी पढ़ाई नहीं था लास्ट ईयर. आई डोंट नो. और कौन सा सब्जेक्ट होता है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया वाह. एआई के लिए या मैंने एआई पढ़ाई नहीं थी जनरली. क्या बोल रही हूँ मैं. दैट वाज ऑल अबाउट फैकल्टीज आर ग्रेट एंड इफ़ यू वांट तुम फैकल्टीज़ के आई गेस मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर एक्टिव ऑन यूट्यूब लाइक ऋतिक सर ऑब्वियसली, समृति मैम भी है, रक्षित सर भी है. आई वुड जस्ट रिकमेंड कि तुम यूट्यूब पे जाकर उनके लेक्चर्स वन शॉट सर्च करो, कोई भी चैप्टर तुम देख लो एंड जस्ट गेट फेमिलियर विद देम. दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. मैंने ये किया था लास्ट ईयर 9th की स्टार्टिंग में विद मैथ्स पढ़ने के लिए ऋतिक सर से. दैट्स वाई आई गॉट रियली फेमिलियर विद हिम. इट वॉज सो ईजियर टू स्टडी. Starting off with the last and third section of the video and that is कि how I think you should study. मैंने कैसे पढ़ा था. So to begin with I want to tell you कि PW के टेस्ट होते हैं हर एक महीने बाई वीकली मीन्स कि तुम्हारा मान लो पहले संडे टेस्ट होगा, दूसरा संडे नहीं होगा, फिर तीसरा संडे टेस्ट होगा. एंड दीज टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव, मतलब तुम्हारे MCQ हो गए, एंड सब्जेक्टिव लाइक तुमको ये लिखना होगा, तुमको क्वेश्चन पेपर दिया होगा, उसके आंसर लिखने होंगे अपनी नोटबुक पे एंड यू कैन मेक अ PDF एंड अपलोड दैट. उसके हिसाब से तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे तुमको. फ्यू ऑफ माई अदर पॉइंटर्स की जो आई रियली वांट टू टेल यू विच आई विश समवन टोल्ड मी. अगर तुम ऐसे ही मतलब तुम लेक्चर्स देख रहे हो, तुम ऐसे ही लेट के लेक्चर देख रहे हो ना, मत देखो ब्रो. इट्स नॉट अ मूवी लिटरली. इफ़ यू वॉचिंग लेक्चर्स देन प्रॉपर तुम बैठो और तुम अपने नोट्स बनाओ लिटरली. लाइक मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो, sir is doing a question on the screen, write down the question, करो उसको खुद solve. That's how we do it. कोई theoretical subject देख रहे हो, just write down the important pointers, whatever the teacher says कि this is gonna be important, it is important, write it down. Okay, मैंने I am a note of this इंसान हूँ, ठीक है. मैं literally 6th class से notes बना रही हूँ. That's crazy actually, but भाई I used to be obsessed with pretty notes. I just wanted to write aesthetic things and उससे पढ़ाई बहुत सही हो जाती है भाई. I am literally a master in notes making. No one can beat me. I literally have 4 years of experience in note making now. Yeah, I know what I'm talking about. I know how notes work. And if you want, I can make a video on that. Really. Just comment it down. कितनी अच्छी हूँ मैं again. Moving on with the other point. Okay, if you think कि आई थिंक एक लेक्चर इज़ अराउंड ऑफिशियली उन्होंने बताया कि 1 घंटे 15 मिनट का होता है, बट आराम से 1.5 आवर्स तक खिंच जाता है. तो यू विल प्रोबेबली इन दिस सिचुएशन कि आई थिंक अगर तुम्हारी क्लासेस 5 बजे से शुरू हो रही है देन तुम 8 बजे तक ऐसे ही बैठे रहोगे लेक्चर्स देखने में. तो इफ़ यू थिंक कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है समहाउ, यू जस्ट वॉन्ट टू वॉच द लेक्चर्स क्विकली, देन मत करो लाइव अटेंड. यू आई रियली थिंक यू शुड जस्ट वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिकॉज उसमें तुमको लिटरली स्पीड एडजस्ट करने का फीचर मिल जाता है विच इज़ अ लाइफ सेवर लिटरली. मैंने बहुत ज़्यादा किया है. इफ़ यू थिंक लाइक बहुत बार होता है ना कि यू जस्ट विश कि द टीचर स्पीक्स फास्टर. मेरे साथ बहुत हुआ है. यू नो एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कल है एंड यू कांट जस्ट वेट कि जल्दी बोलो बहुत करना है मुझे.
watch recorded lectures, always. Now that was it for this video, but if you have any other questions या maybe मैंने कोई topic miss कर दिया हो, then you can just comment it down. मैं आंसर कर दूँगी literally सबका. I will reply to everyone. And अगर कोई क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आ गया, then maybe I'll just make a part 2 video of this, just answering your questions. कितनी अच्छी हूँ मैं 3 बार बोल चुकी पूरी वीडियो में, मैं कितनी अच्छी हूँ. That was it for this video. Thank you for watching. Bye. Drush out.